Hello and welcome to Conversation with Manpreet. I am Jasveer and Manpreet has today graciously allowed me to introduce the show because I love doing that. Hello. I Hi, but it's am not allowing. So, viewers, I want to tell you that he is an established podcaster, he is an established author, he has his own show on YouTube. So, that's why it's like honored to get introduced by him. So, thank you, Jasveer. thank you, thank you, thank you. And you have been doing an amazing job. व्यूअर्स मैं बताना चाहती हूँ कि जसवीर मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और ये आज इस शो पे कॉन्वर्सेशन विद मनप्रीत पे आने के लिए इनको अपॉइंटमेंट मुझे इनसे लेनी पड़ी क्योंकि ये अपनी 8th बुक जो लॉन्च कर रहे हैं एज अ ऑथर तो उसमें थोड़े बिजी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू जसवीर आपने जो ये बुक लॉन्च की है अभी मुझे पढ़नी है बट यस टोटल रिस्पेक्ट and viewers he has been given award. He's an award winning professional for health and safety and he's been doing great in that aspect, and also he's a behavioral trainer where he's been giving trainings to various corporates. Right now he is residing in Canada और वहां पे अभी अब अपनी जो सारी ये इतनी खूबियां है उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज और कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यस, Jasveer, welcome. How are you? How are things? आई एम वेरी गुड और मैं हवा में उड़ रहा हूँ. इतनी तारीफें हो गई. Guys, Manpreet is a talented storyteller, the best that I know. I love her stories and that's why I'm here. I am अरे here वाह. to talk to her about the stories. ग्रेट. थैंक यू जसवीर, क्योंकि हमने ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि हम ये वीडियो रिलीज करते हैं और हम क्या बात करें, हम कैसे किस चीज से रिलेट करें. तो एक कॉमन टॉपिक जो हमें निकल के आया वो ये कि यस ऑफ कोर्स हम स्टोरीज की बात करेंगे, लेकिन स्टोरीज कहीं ना कहीं रिलेट होंगी उस चीज से कि हम दोनों ऐसे एक एरा से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही हम लोगों के दिल के करीब है, विच इज 90s का एरा, जो 1990s में हमने काफी ग्रो किए और हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी जो शायद अब हम मिस करते हैं इस एरा में. सो जसवीर, व्हाट से अबाउट 90s? Oh, the glorious 90s. I love it. I'm a 80s kid and I was growing up, still growing up. I was pretty young when 90s came and we suddenly were pushed into cable TV. So I love that era. I can Absolutely. talk endlessly about that era. And all we all who are like born in 80s, raised up in 90s, I guess we can talk endless about 90s क्या क्या हमने किया. And when you said cable का era, so cable, yes, I remember कि स्कूल से आते ही सबसे पहले एक्साइटमेंट होती थी आज केबल पे कौन सी पिक्चर आने वाली है, कौन सी मूवी हम देखने वाले हैं. बिफोर वी गेट टू आवर ट्यूशंस एंड गेट टू आवर अदर होमवर्क थिंग, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं चैनल फ्लिप करके कि कहाँ पे कौन सी मूवी आ रही है, ब्रेक पे हम वो देख ले. So yeah, any such experience you have where you switched on your TV and cable, if you can share with us? Oh, yeah. See, I was always born and brought up in a small town, Okay. away from the metropolis of Delhi. Hmm. छोटा सा शहर नीलोखेड़ी, नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने. मैप पे ढूंढने भी बहुत टाइम लगेगा. I was born over there. और So अब we आप didn't उसको have Delhi फेमस Metro. कर रहे हैं, सॉरी बट आप अब उसको फेमस कर रहे हैं उस जगह को, तो हमें पता है कि वो जगह कहाँ है. हाँ No, जी. I talk extensively about Nilokedi in my first book, version one and a Great. half. So I've talked a lot about Nilokedi. Okay. केबल में जो सबसे हाईलाइट रहती थी वो केबल वाले का जो अपना चैनल होता था ना जहाँ पे वो मूवीज लगाता था. Yeah. दैट वाज लाइक अमेजिंग. और एक गाइड आती थी जिसमें वो लिखता था कि आज ये मूवी आएगी, कल ये. वीकली गाइड, मंथली गाइड देता था. उसको देख के ब्रेथलेसली हम लोग वेट किया करते थे, यार अब ये नई मूवी लगाएगा. बिकॉज Absolutely. नीलोखेड़ी वाज अ स्मॉल टाउन और वहां पे कोई थिएटर नहीं था. एक वो टीवी वाला Oh, थिएटर था वहां पे. okay. नियरेस्ट थिएटर वाज इन करनाल और अदर साइड इट Okay. वाज इन कुरुक्षेत्र और अंबाला. Okay. वेट करते थे हम कि वो नई मूवी लगाए. और द हाईलाइट Hmm. ऑफ Hmm. इनिशियल केबल डेज वाज हम आपके हैं कौन. Oh yes. Oh my God, that और वो was. जो थिएटर वाला प्रिंट होता है ना, हम वहां से शुरू हुआ. वो थिएटर प्रिंट वाला केबल Hmm. वाला लगाता था Hmm. और हम देखते. आई मीन इट वाज लाइक अ सोशल अफेयर. पूरे पास पड़ोस के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं कि हम आपके हैं कौन आ रही है. Oh my God. And स्कूल it's से like. मतलब Hmm. एंटिसिपेशन. करनाल से स्कूल 1 घंटा आने में लग रहा है. सारे रास्ते सोच रहे किस किस को बुलाएंगे, किस किस को बुलाएंगे. एंड Brilliant. Hmm. घर पहुंचो 3 बजे, 3:30 बजे शो शुरू हुआ. सारे बच्चे इकट्ठे होना शुरू हो गए.
and of जी। course serials like Tara. I don't यस। know mom वगैरह देखा करती बनेगी थी। बनेगी अपनी बात, आई स्टिल रिमेंबर बनेगी द अपनी क्रेज बात। फॉर माधवन दैट Oh wow, स्टार्टेड फ्रॉम बनेगी अपनी बात। बनेगी मैंने अपनी वो, बात। मुझे याद है, फिर बनेगी अपनी बात हिप हिप हुर्रे करके आता था। आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, आई वाज 8 9। तो मैं रिलेट कर पाती थी उस कंटेंट से कि यार मैं भी स्कूल में हूँ, वो स्कूल के बच्चे हैं, वो जिस तरह से टीचर्स से हाँ, बात हो रही है। एंड वो सारा टाइम था। आई स्टिल रिमेंबर एक जस्ट मोहब्बत करके आता था, छोटा सा जस्ट बच्चा था। मोहब्बत यार। सो ये सारे टाइम थे एंड बहुत ही एक अच्छा अनुभव और एक जिंदगी भर का अनुभव है जो आप शायद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चाइल्डहुड मेमोरी और 90s का वो टाइम। उसके साथ साथ क्या याद है आपको कि किस तरह से हम ऑडियो कैसेट्स सुनते थे, रिवाइंड प्ले कर करके, अगर कोई Right, right. गाना पसंद आ गया या कुछ ऐसा, अगर उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? I mean, the most cutting edge technology उन दिनों होता था वॉकमैन। To have a Walkman was amazing। मतलब कोई बच्चा आ जाए तो यू लाइक वाओ, तेरे पास वॉकमैन है। एंड मतलब मिक्स टेप, लाइक बिकॉज जो लाइक सीडीज और कैसेट्स यस। सारे सॉन्ग्स नहीं सुनते थे, तो हम्म। मिक्स टेप स्पेशली बनवा के आते थे शॉप से। Now the problem was वो शॉप वाला लेता था पता नहीं कुछ 20-25 रुपए लेता था, राइट? How do we save money? Finally we had another a second player in our home। तो भाई क्या करता था, रूम बंद करके दोनों प्लेयर्स को आमने सामने रख के पापा का पुराना कैसेट एक में लगा के उसमें रिकॉर्डिंग चला के और दूसरे में जो सॉन्ग रिकॉर्ड करना है वो करके वो रिकॉर्डिंग करेगा। ये एक बहुत ही नई चीज मुझे सीखने को और समझने को मिली कि ओके, ऐसे 2 प्लेयर्स चला के रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पॉकेट मनी मिलता था और हमें गाने से तो हम म्यूजिक से हम ऑल कनेक्ट कर ही रहे हैं। बट ये एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे पता चली खुद की पॉकेट मेहनत। मनी कहाँ मिलती थी इतनी ज्यादा हुँ, कि हुँ, जाके हुँ, 2 या 3 मिक्स टेप्स बनाएँ। तो घर दैट्स ही पे ट्रू। बनते थे, डैड के पुराने कैसेट्स जो है पंजाबी के, हिंदी के, उन पे बना रहे हैं। I mean या that was fun, That that was was fun. really fun। And I remember songs, Kumar Sanu, Udit Narayan, Alka Yagnik, all Bollywood songs और lyrics by heart learn रहते थे। उस दिन I was just listening all 90s के song और I was amazed कि मैं साथ-साथ बिल्कुल lyrics बोल रही हूँ और गुनगुना रही हूँ। मतलब it's like almost कितने decades हो गए और तब भी आज भी वो गाने याद है। एंड आज भी हम कुमार सानू को सुनते हैं और वही मजा आता है और उस मेमोरीज में हम चले जाते हैं। एनी एग्ज़ैक्टली। फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो आप बार-बार सुनते थे? रिवाइंड प्ले आई स्टिल रिमेंबर, मतलब 100 टाइम्स करके मैंने वो गाना सुने हैं, कुछ तो गाने सुने हैं। आपका कोई फेवरेट गाना? नहीं, रिवाइंड का भी वो बताता हूँ मैं, क्योंकि आप हुँ, बैक कर रहे हो या हुँ, फॉरवर्ड कर रहे हो, पता चले हुँ, गाने के बीच में आपने रोक दिया। फिर यस, और करा, पता चला वो गाना ही स्किप हो गया। य तो फिर आपने दोबारा से फॉरवर्ड किया। दैट्स तो ट्रू। ये भी एक चैलेंज होता था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने में भी कोई हुँ, परफेक्ट नहीं था। जितनी देर एब्सोल्यूटली। आपने दबा के रखा, टेप हुँ, रिवर्स हो रहा है, सडनली हुँ। आपको पता चला वो यार ये तो गलत जगह रुक गया। वो लाइन ही चली वो गई। लाइन ही चली गई, अब हुँ, दोबारा करो। सो एग्ज़ैक्टली। हुँ, यू नो हुँ, मिक्स हुँ, टेप में ये भी प्रॉब्लम था, टेप्स में तो ये भी हुँ, प्रॉब्लम था, सीडीज़ तो खैर बहुत बाद में आई थी। हुँ, 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 बट हुँ। जो सॉन्ग की आप बात कर रहे हो, बट हवा हवा ए हवा, हवा हवा या यस, यस, यस। हवा हवा ए हवा खुशबू उड़ा दे। आई स्टिल यस, रिमेंबर द लिरिक्स। कैन यू बीट दैट? एग्ज़ैक्ट ओह माय तो गॉड! ये वही तो इतना क्रेज़ था। वही एक बात है कि 90s और 80s, लेट 80s के गानों की वो याद रह जाते हैं। मेरे लिए आई गेस थोड़ा जब 9th-10th स्कूल में थी मैं, तो समवेयर बैकस्ट्रीट बॉयज़ आए थे उस टाइम पे एंड देयर वाज़ दिस सॉन्ग क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट। मतलब वो एक टाइम होता है ना कि एक फेज़ आता है जब सिर्फ इंग्लिश गाने सुनते हो। वो या तो मतलब ऐसा एक फेज़ था और मैंने बाय हार्ट कैसेट के कवर पे उसकी लिरिक्स थी। बाय हार्ट मैंने वो गाना लर्न किया था वाओ! और आज भी मतलब जब कभी सुनते हैं तो एक-एक वर्ड वो याद है और मुझे याद है कि कंसेक्युटिवली लाइक मैंने उसको कंटिन्यूअसली उसको रिवाइंड प्ले करके इतना सुना कि कैसेट घिस गई थी। वो होता है ना कि कैसेट ही घिस गई है एंड अगेन आई हैड एग्ज़ैक्टली। टू गो टू द मार्केट। और ये सब बिकॉज़ ऑफ मतलब मुझे याद है कि मेरे भाई और मैं 50-50 रुपए इकट्ठे करके एक साथ हम 50 की एक कैसेट आती थी, तो हम वो लेते थे वाओ! और अगर वो इंग्लिश सॉन्ग्स की कैसेट है तो वो 65-70 रुपीज़ की होती थी। तो हमारे लिए टास्क होता था कि एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ हम कैसे कहाँ से जोड़ें और वो लेके आएँ। और मुझे याद है मेरे भाई की एक आदत थी कि जब वो कहीं से कैसेट खरीदता था ना, उसपे डेट लिख देता था कि आज उसने वो कैसेट खरीदी।
तो प्लेथोरास ऑफ दोस कैसेट्स आज भी हमारे पास हम्म वो कलेक्शन है कि उस पे लिखा है 90s और हर एक कैसेट के कवर पे कि ये किस डेट को किस खरीदा। डेट पे है, वाओ। माय एंड फादर यूज्ड टू डू दैट। पापा करते थे, और उनके पास, मैं जब हमने कैसेट्स निकालनी शुरू की, फाइनली आई थिंक हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, शायद गुड़गांव शिफ्ट कर रहे थे लोकेड़ी से, गुड़गांव या दिल्ली। सम ऑफ द कैसेट्स हैड 81, यू नो, 80s की कैसेट्स थी वो। आई मीन, he had bought a cassette player back in early 80s, the first cassette player कैलकाटा में। और वो हमारे पास बहुत साल चला, इट वाज सो ड्यूरेबल, रिपेयर करा के वो चलता रहा। एंड आई थिंक वो चला है मिड 90s तक चला है, मिड 90s लेट 2000s तक चला है। That was the durability. The best thing about 80s and 90s, or maybe time before that, was the novelty factor, कि कम था, हम एंटिसिपेट करते थे उसके आने का। द बेस्ट पार्ट वाज वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। वो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। मुझे याद है स्कूल में एग्जाम जब चल रहे होते थे ना, तो आई यूज्ड टू वेट, आई यूज्ड लाइक ब्रेक है, पढ़ रही हूँ मैं, तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो 15 मिनट्स ब्रेक लेती हूँ, टीवी चलाऊंगी, आई विश ये वाला गाना आ जाए, आई यूज्ड टू होप फॉर दैट कि यार ये वाला गाना आ जाए, ये मूवी का गाना आ जाए, इस ब्रेक के अंदर ही आ जाए, नहीं तो यार मुझे ब्रेक दोबारा से नहीं। जल्दी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा हाँ, ऐसा एक वो था। एंड नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग तो मुझे ये सारी चीजें वापस से मतलब कहीं ना कहीं वो रिकॉल हो रही है, याद हो रही है कि ये सब करते थे हम। एंड क्या? इट्स अबाउट या प्लीज। पहला जो काउंटडाउन आया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज कॉल्ड सुपर हिट मुकाबला। ओ यस 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 इफ यू यस रिमेम्बर, यस सॉन्ग्स को मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके पहली बार शुरू हुआ था सुपर हिट मुकाबला में। या पूरी फौज मतलब लग जाती थी, छत पे खड़े हैं एंटेना के पास, मैग्नेट्स तैयार, साइकिल का टायर तैयार, सब लगा दिया है, और एक बंदा नीचे वेड़े में खड़ा है, और एक अंदर टीवी को ट्यून कर रहा है। जो नीचे वाला है वो कह रहा है नहीं आया, नहीं आया। यस। ये वाला कह रहा है घुमा 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 और घुमा। yeah and I, ओह! oh my god, this is like childhood memories यार। मेरा भाई ऊपर एंटीना पे जाता था, पूछता था आ गया टीवी आ गया, इज लाइक अभी नहीं आया, अभी क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर ब्लर विजन हो रहा है। सो यस टोटली। एंड ऑल्सो वो एक ऐसा टाइम था, आपको याद है कि एक गेम जो हमने खेली है सबसे पहले, आई गेस उस एरा में मारियो, एक मारियो, या मारियो गेम होती थी। एंड सुपर मारियो। सुपर मारियो, और किस तरीके से राउंड पे राउंड राउंड पे राउंड हम खेलते रहते थे, टाइम का पता ही नहीं चलता था। हैव यू एवर प्लेड, कोई आपकी मेमोरीज है मारियो से खेलते हुए? मारियो मारियो से मारियो बहुत के साथ। मेमोरीज हैं, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं, बिकॉज़ हम लोगों के पास कलर टीवी नहीं था। तो जो ओके। सॉर्ट ऑफ जो कंसोल होता था, उसको कनेक्ट करने के लिए पीछे स्लॉट वो सिर्फ कलर टीवी में ही आता था उस ज़माने में। ओके ओके। तो पापा क्या करते थे कि एज़ अ स्पेशल गिफ्ट, मतलब एक वीकेंड चुन लेते थे हम, 3-4 महीने में एक बार, ही वुड गेट वीडियो गेम ऑन रेंट, और उसके ओके। साथ वो टीवी भी रेंट पे लाते थे। ओ वाओ, और अमेजिंग। सारी-सारी रात हम लोग खेलते थे। दोज़ वर द 2 डेज़ व्हेन वी वर अलाउड टू कीप अवेक बियॉन्ड 8 o'clock, वरना तो ओके। 8 o'clock या मैक्सिमम 9 o'clock तक कर्फ्यू था मेरे घर ओह माय पे। एंड गॉड। घर पे अगर मान लो कोई स्पेशल ओकेजन है, घर पे अगर मूवी देखनी है, वीसीआर किराए पे लाना है, नहीं होता था यार, किराए पे ही आता था एक रात के लिए, तो टीवी भी साथ में आता था कि कलर टीवी पे देखनी है। ओह माय गॉड। और दैट वाज़ या अमेजिंग। और मेरी मेमोरीज मारियो के साथ ऐसी है कि माय ब्रदर, बिकॉज़ ही एल्डर ब्रदर, तो वो अपना टाइम पूरा कंज्यूम कर लेता था खेलने का, खेलता रहता था, और मुझे तो आउट ही नहीं हो रहा, तो आउट ही नहीं हो रहा, लाइक बस अब ये वाला प्लेयर आउट होगा तो मैं तुझे वो खेलने दूंगा। बट देन ही यूज्ड टू लाइक, एंड ही यूज्ड टू वेट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, एंड देन टाइम हो जाता था पढ़ाई का। तो घर वाले फिर पढ़ाई फैमिली बोलती थी अच्छा अब तो पढ़ना है, हो गया बहुत गेम खेल लिया। एंड आई वाज लाइक मैं तो सिर्फ साथ में बैठी थी, मुझे तो खेलने को मिला ही नहीं। सो आई यूज्ड टू फाइट एंड आर्ग्यू विद माय ब्रदर। तो यस, मारियो के साथ काफी एक हमारा रिश्ता है, और आज भी अगर वो मिल जाए कहीं पे, बट आज वो जो कंसोल के साथ वो वो, मजा हाँ, वो है। मज़ा नहीं है। एग्ज़ैक्टली, जो विद जॉयस्टिक पे सिक। खेलने का मज़ा आता था। एंड यू नो, सेम थिंग विद माय ब्रदर, बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। अपना खेल लेता था, और मैं सो जाता था, मुझे उठाता भी नहीं था। या। तो सारी रात वो मज़े में खेल रहा है, मारियो, कभी कॉन्ट्रा, देन देयर यूज्ड टू बी एडवेंचर आइलैंड, वो एग्स वाला गेम होता था, एडवेंचर यस आइलैंड। यस।
and जो Contra, जंप मारता था, Contra, कॉन्ट्रा या Island. Then there was this other game also, Bomberman. वो bomb रख बम, देता था, हाँ, है ना? And tank वाली तो एक ही गेम वुड प्ले, होती थी. ये क्योंकि आउट नहीं होता था, तो भाई बारी होती थी ना कि आउट हो गया तो अब मैं खेलूँगा। ये आउट ही नहीं होता है भाई साहब, अब 8 बज गए, खेल रहे हैं, आधा घंटा खेल लिया इन्होंने, इनकी चले जा रही है, स्टेजेस चली जा रही है, आउट नहीं हो रहे, और मैं सो गया, और मुझे उठाता भी नहीं था। अभी हम सो जाए टाइम से और टाइम से उठ जाए, वही बहुत बड़ी बात है सर. बहुत नींद आ जाए बड़ी बात नींद है। आ तो तो बड़ी बात मतलब है, yeah. दैट केयरफ्री जो होता है ना, एक बेफिक्री वाला, वो खत्म हो चुका है। यू नो, सो मेनी थिंग्स इन माइंड, ये करना है, वो करना है, लिखना है, ऑफिस का काम करना है, वीडियो बनाना है, वो बेफिक्री खत्म हो गई है ऑफ कोर्स। Yes, absolutely. आई And विश। and then 90s की summer vacations. Any memories? Because I have lot of memories. आप पहले अपनी memories से start करो 90s के summer vacations. और या ट्रेडिशनल फैमिली थी हमारी, तो ऑल वेकेशंस हैपेंड इन लखनऊ और इन पटियाला। Oh wow. दैट्स इट। फैमिली के घर जाना, नानी के घर जाना, या इधर से पापा की फैमिली होती थी, पटियाला जाते थे, कभी-कभी पंजाब चले जाते थे और आगे लुधियाना, रोड़का कलां, बट दैट्स इट। नहीं, मेरे कजिन्स जो थे वो दे केम लाइक दे यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस फ्रॉम इंडिया, तो वो गर्मियों का छुट्टियों का यूज्ड टू वेट कि अच्छा ये वाले कजिन्स आ रहे हैं, ये वाले कजिन्स आ रहे हैं. और जो हम सबसे ज्यादा मुझे अभी तक याद है वो ये कि हम जब सब एक साथ हो जाते थे, यस वो क्रिएटिव राइटिंग होमवर्क तो होता ही था, लेकिन देयर वाज दिस गेम कॉल्ड नेम प्लेस एनिमल थिंग, राजा मंत्री चोर या सिपाही, सोला पर्ची ठप, ये सब खेला है हमने. मतलब वो सारे कज़न, इतने सारे कज़िन्स आके ये 16 पर्ची था, ये सारे गेम्स जब खेलते थे, इतना मज़ा आता था उस टाइम पे कि लाइक लगता है खत्म ही ना हो यार गर्मी की छुट्टियाँ, कभी कभी जाए ना ये कज़िन्स वापस. तो आपने ऐसी कोई रा गेम खेली है या या छुपन-छुपाई? राजा मंत्री चोर सिपाही, हुँ, मतलब टीचर इधर-उधर हुई, हुँ, बुक्स में ऑलरेडी तैयार है पर्चियाँ, बस मुड़े और बैक बेंचर्स के साथ खेलना चालू। आई राजा मंत्री चोर सिपाही, देन बुक क्रिकेट, इफ यू बुक प्लेड बुक क्रिकेट, या ऑफ बुक खोलो, कोर्स. जो हुँ, नंबर आ रहा है दैट्स योर स्कोर, दैट वाज़ अमेजिंग। तो ऑफ स्कूल के कोर्स. पास टाइम थे यार। तो या आई मीन हुँ, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, पकड़म छुपन-छुपाई. पकड़ाई, ये सब तो यू नो, हुँ, इससे पता है क्या पता चलता है, हाउ मच टाइम वी स्पेंड आउटडोर्स। हुँ, तो मतलब चाहे छोटे-छोटे ग्रुप्स कुछ भी खेल रहे हों, लेकिन इवनिंग हमारी जो होती थी, सारा ग्रुप इकट्ठा होगा 30-40 बच्चों हुँ, का, हुँ. और छुपन-छुपाई खेलनी है। बिकॉज़ इवनिंग वाज़ द बेस्ट। इवनिंग अंधेरे वॉक. में छुप रहे हैं, कभी कहाँ, लेकिन एक रूल होता था कि घर के अंदर नहीं छुपना घर के किसी के भी। अंदर, हाँ दैट्स ट्रू. शायद बाहर सबके छुपो कहीं पे। या चाहे हमारे स्टेट्स अलग थे, टाउन्स अलग थे, बट आई गेस सेम ही चीज काइंड ऑफ चीजें ओह! हमने एक्सपीरियंस की है एज इन आवर चाइल्डहुड, क्योंकि हम जो 90s में बच्चे पैदा हुए एक्चुअली हमने उस टाइम पे ये छुपन छुपाई, स्टापू, मैंने तो स्टापू भी बहुत खेला है अपने कजिन्स और फ्रेंड्स के साथ. यार, लाइक तो और बाहर जाके हम स्किपिंग करते थे, स्टापू खेलते थे. और डेफिनेटली ये रूल तो था कि अपने घर में नहीं जाना है. एंड अपने देन घर में किसी के घर में नहीं जाना। एंड कारों के पीछे छुप रहे हैं. और मुझे याद आता है कि फैमिली सिर्फ ढूंढने आती थी, मतलब हमें टाइम का पता ही नहीं होता था कि 7 भी बज गया और वो ढूंढने आ रहे हैं, और किसी की मदर आवाज दे रही है, किसी के फादर आवाज दे रहे हैं, लाइक ओ तेरे घर से आ गए, तेरे घर से आ गए, ऐसे हम बात करते थे. सो यस इट वाज ऑल फन या इट एंड वाज़ यस. फन यार। बट या कहीं ना कहीं वो हम रीलिव आज हमने किया है जब हमने एक एग्ज़ैक्टली। दूसरे से बात की, और इस बारे में किस तरह से, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो कौन सी गेम खेली या समर वेकेशन, तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने किसी ना किसी तरीके से रीलिव कर लिया. एंड ऑल थैंक्स टू यू. एंड आई वांट टू टेल यू कि इट्स लाइक अमेजिंग कि इस तरह से हमने बात की. एंड आई होप आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ लास्ट वर्ड्स इन दिस वीडियो. आई थिंक दिस इज़ ऑलवेज़ ग्रेट। 80s एंड 90s के बारे में बात करना, यू नो, आई रियली लव इट। इट्स नॉट दैट वी आर लिविंग इन पास्ट, वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट ऑफ कोर्स, बट एक वो होता है ना कि मेमोरीज हैं दैट मेक यू फील गुड। आई थिंक व्हाट my takeaway from our session is, if you can talk about something you love, Yeah, 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 you will feel much better. And I for think sure. that's why we've enjoyed it. We both love that Definitely, time, and definitely. and it's really close to our heart. Those memories, those Yeah, kiddie memories. And if you talk definitely. about something you love, I think Yeah, that makes a whole difference to your entire physiology.
That's what we are feeling. We are feeling excited. We are feeling excited. We are feeling all refreshed. We are feeling Yeah. all like, oh wow, वो energy एक है जो वापस से मतलब वो कहीं ना कहीं मजा आया. Of course, बात करके. Yeah. And It was definitely fun. it was fun. It was fun, and thank We should you. do it again. Oh, I can definitely, I can definitely. talk endlessly, but guys, we have a limit. So Hmm. every episode, Manpreet has to limit the episode. Otherwise, we can talk endlessly about 80s and 90s. Of course, we can talk. Maybe next video में हम कुछ और different Yeah. तरीके से कुछ और topic Look लेके forward to आएंगे. it. Definitely, and look forward to your next book, your next podcast. And thank you जसवीत आने के लिए इस शो पे. बहुत मजा आया and मिलते हैं जल्दी. Yes, and hope हमारे viewers ने भी काफी enjoy किया हो हमारा 90s conversation. Yeah. I'm sure everybody has enjoyed it. Thank you so much So for having me, Manpreet. थैंक यू. सो व्यूअर्स, आप इनका यूट्यूब चैनल देखिए प्लीज, बिकॉज ये बहुत सारी अच्छी स्टोरीज वहाँ पे डालते हैं, पॉडकास्ट डालते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्कशंस करते हैं और बहुत मजा आता है इनको सुनने में. आप इनके यूट्यूब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. बाय बाय ऑल, लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. Take care. Bye.